से आके और उसने मेरे यहाँ कान के ऊपर कनपट्टी पे पिस्टल लगा दिया कि भाई या तो उन लोगों को पकड़ लें, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये गौ सेवक के ऊपर जो है वो गोली चलाने की कोशिश की है, चलाई है। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये प्रशासन को आपके द्वारा अल्टीमेटम दे देना चाहिए, या तो उन आदमियों को पकड़ करके और कानूनी कार्रवाई की जाए, और नहीं तो पंचायत उसके बारे में सोचा कि वो टाइम आप निश्चित कर ले। वो पीछे से आके और उसने मेरे यहाँ कान के ऊपर कनपट्टी पे पिस्टल लगा दिया। जैसे ही वो लगा पीछे से तो तुरंत मुझे आवाज काम हो गया और उसने ट्रिगर दबाया, कट देने मेरे वो आवाज सुनी, मैंने तुरंत इस हाथ से कुर्सी उठाई और उसके मुंह पे पीछे ऐसे मारी दबा के। इतने में मंजीत ने उसकी तोड़ी भर ली। मंजीत मेरे पीछे खड़ा था तो तोड़ी भरते ही ये दोनों गिर गए और उसका जो पिस्टल था वो मंजीत के यहाँ लगा हुआ था, मंजीत ने पकड़ रखा था। और मैं तो बार बार बोलता हूँ प्रधान जी, थोड़े दिन हरियाणा के जो नेता हैं या अफसर हैं, इनको यूपी में जाकर ट्रेनिंग ले आनी चाहिए। आप देखो ना 25 करोड़ की जनसंख्या, आप रात में भी चले जाओ कुछ भी नहीं होता, और यहाँ कोई भी अपराध कर देता अगले दिन दूसरा अपराध हो जाता, वो पिछले बुला दिया जाता है। इसलिए मैं सुनील जी से भी निवेदन करूँगा, भाई सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में आपको आपके जीवन की कीमत का नहीं पता। स्वामी दयानंद जी को 17 बार जहर दिया, 18वीं बार कांच पिला दिया। अगर वो जीवित होते देश का नक्शा और होता, सरदार पटेल जीवित होते देश का नक्शा और होता। हम अच्छे लोगों का कई बार जितने भी आप बैठे हो सब गोभक्त हो, अच्छे लोग हो, आपको अपने जीवन को सामान्य तरीके से नहीं जीना चाहिए। वैसे तो परमात्मा करने वाला, लेकिन सावधानी जरूरी है। घटना स्थल पे भाई साहब, मैं भाई साहब के बिल्कुल साथ था। मैंने भाई साहब को खाना डाल के दिया। भाई साहब ने खाना स्टार्टिंग किया ही था, पीछे से एक जो व्यक्ति था जिसने हमला किया वो तुरंत आगे भाई साहब की कनपट्टी के ऊपर उसने गन लगा दी। वो तो गौ माता की मेहर रही जो वो चल नहीं पाई। तुरंत ही मैंने उसको साइड करके उसकी जो रिवॉल्वर थी वो दबोच ली और उसको भी पकड़ लिया। हम दोनों गिरने के कारण वो उठ के भाग पाया। दूसरे ने जब तक रिवॉल्वर निकाली मेरे हाथ में देख के रिवॉल्वर, वो भी वहाँ से भाग गए। वो भागने में सफल रहे। 11 साल पहले ये मेरे को रोहतक मिले, बोले महाराज जी ढूंढते ढूंढते आपका समय लेना था। मैंने कहा क्या कार्यक्रम है? बोले ऐसे ऐसे गौ माता की सेवा शुरू करना चाहते हैं। मैंने कहा सुनील जी बड़ा कठिन और कष्ट का कार्य है, और मैंने कहा जैसे हमारा घर तक छूटा हुआ है ऐसे सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। बोले जी करेंगे। मैंने कहा देख लो, विचार कर लो। तो उस समय मिले नौजवान थे, आज आपके सामने दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है और नंगे पैरों रह कर घर बार सब कुछ त्याग करके अपनी खुद की जमीन बेच करके ये सारा आप जो देख रहे हो गौ माता का कार्य समाज की ओर तो इस बालक ने किसी का पूरा कराया हो, कदे किसी का मुंह मत सुनियो भाई सुनील ने यो गलत कर दिया। पहली बार ईसा जुलूम देखने लग रहे हैं। गौ सेवा करने भी कोई मारा है भाई, नाश हो लिया और रह भी के गया। इसके बाद कुछ नहीं भाई, मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन ये जो गुरुजी ने कही है, कोच साहब ने कही, गुरुजी ने मान जो कही, शास्त्री ने कही, सब ने जो भी कही है बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जाना चाहिए एसपी साहब का हर एक बार उसका अड़की न्यू का हमने वो मुजरिम चाहिए ना, तो हम न्यू भी कर जाना और कर भी देंगे भाई। मैं सुनील भाई साहब आपके साथ में, मेरा क्यों अड़ गया। अगर इसी प्रकार का कोई हादसा होगा तो गोरक्षा दल हरियाणा के कार्यकर्ता 1 मिनट भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने तो गोली देखी नहीं होंगी, इतने तो चला दी। और अगर मारी का लाल है तो गांव में वो खड्डा था, रोड वाला था, भाई हम देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उसको अरेस्ट करना, इतना बड़ा बदमाश भी नहीं है। हमने खूब पता कर लिया, कुछ सोचा ही नहीं, और पूरा काम करेंगे। कच्ची धारा में कोई बात नहीं होनी चाहिए। कल प्रशासन कहेगा भाई फायर नहीं हुआ तो 360 पैसे लगेगी, वो बहुत बातें बढ़ाते हैं। अब प्रधान जी की 100% है
सरकार और प्रशासन ये आंखों से अंधा होता है, कानों का सेंसिटिव होता है। अगर प्रधानमंत्री की कोठी के नीचे कोई जुल्म होता रहे तो नहीं देखेगा, और तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह के बैठ करके आप लोग जैसे बैठे हैं कोई बात अपनी जबरदस्त तरीके से रखेंगे तो वो फटाक से तमिलनाडु में भी उसकी आवाज सुनाई देगी, कोठी के नीचे सुनाई नहीं देगी। इसलिए प्रशासन और सरकार आंखों का अंधा होता है, कानों का सेंसिटिव होता है। हम लोगों ने तो रणनीति ये बनाई है, यदि कार्रवाई नहीं होती है, वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो 2-3 दिन का समय मांगा है। उसके बाद हम महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत का उद्देश्य इनकी सुरक्षा नहीं, जो भी गौ भक्त है, समाज की सेवा कर रहा है, राष्ट्र भक्त है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ले। उसके विषय में आज गौ भक्तों ने, समाज ने, पूरी खाप पंचायतों ने गौशाला के अंदर पंचायत की है और कमिश्नर साहब के सामने अपना ज्ञापन सौंपा है कि भाई जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मेरे को सुरक्षा दी जाए। दूसरा, जो हमारी जो गौशाला है उसके गौशाला के लिए हथियार जो लाइसेंस की व्यवस्था है वो की जाए। ये ज्ञापन हमने यहाँ पर सौंपा है और पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि भाई 2 से 3 दिन का प्रशासन को समय दिया जाए। अगर इस समय रहते उनको नहीं पकड़ा जाता है तो बड़े रूप में महापंचायत का आयोजन गोकुल धाम में किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष से गौ भक्त जितनी खाप पंचायतें हैं, संगठन हैं, पंचायतों ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम आपके साथ हैं। मैं प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उनसे भी सहमत हूँ और जो हमारी खाप पंचायतें हैं, हमारे गौ रक्षा दल के संगठन हैं, गौशालाओं के संगठन हैं, गौ भक्तों के संगठन हैं, उनसे हम सहमत हैं क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन उन्हीं का है, उन्हीं के लिए, गौ माता के लिए, समाज के लिए। तो समाज ने देखना है, जो करना समाज ने करना है, हम समाज के साथ हैं। एसपी साहिबान से और कमिश्नर साहब से मिले, हमने 3 बातों की डिमांड रखी थी। जितने अंदर गए थे उन्होंने 3 बातें हमारी मानी है। 2-3 दिन का टाइम दिया हमारे को। अगर 2-3 दिन में दोषी अरेस्ट नहीं होता और सुनील बेटे का जो है लाइसेंस और सिक्योरिटी हमें अप्रूवल नहीं होती तो उसके बाद में पंचायत जो है गोकुल धाम के अंदर बड़ी पंचायत का आंदोलन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा और निर्णय जो आगे का होगा वो भविष्य में फिर निर्णय लिया जाएगा।